हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपका जो क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 3 है, जो भारत से हम क्या सीखे चैप्टर का नाम है, उनके वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, आपका सवाल नंबर 1 है, कहता है दार्शनिक नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। ठीक ना, दारिश नामक क्या है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। देखिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स को। किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को दारिश से भरा सोने का सिक्का मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सवाल नंबर 2 क्या कहता है। आपका सवाल है, कहता है भारत कहाँ बसता है, यानी कि भारत माता जो कहाँ बसता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गाँव में। भारत माता कहाँ बसता है, तो गाँव में। भारत कहाँ बसता है, तो गाँव में। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 आपका सवाल क्या कहता है। देखिए, आपका सवाल है, कहता है फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ से रचयिता है, किस पाठ के रचयिता है, यानी कि मैक्स मूलर जो पाठ में, तो कौन पाठ का रचना किया है। तो इसका ऑप्शन सी होगा सही जवाब, भारत से हम क्या सीखे। ठीक ना, मैक्स मूलर ने क्या लिखा, भारत से हम क्या सीखे, उसकी रचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन है, कहता है भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। ठीक ना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैक्स मूलर। कौन है, मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, मैक्स मूलर है। कौन है, मैक्स मूलर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन है, कहता है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक ना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है, कहता है मैक्स मूलर ने उपनिषदों कंट तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था। मतलब मैक्स मूलर ने जो उपनिषद कंट और केन उपनिषद का जो अनुवाद किया था, किस भाषा में किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जर्मन भाषा में। किस भाषा में किया, तो जर्मन भाषा में। मैक्स मूलर ने उपनिषदों कंट तथा केन का जो अनुवाद किया हुआ जर्मन भाषा में किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। ठीक ना, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक ना, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मूलर की क्या हुआ था, निधन हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गया था। ठीक ना, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है, कहता है रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। ठीक ना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाइट की उपाधि। किस उपाधि के लिए बुलाया था, तो नाइट की उपाधि। नाइट की उपाधि के लिए रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को बुलाया था। ठीक ना, किस उपाधि, तो नाइट की उपाधि। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए आपका क्वेश्चन है, कहता है मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वेदांतियों का भी वेदांती। क्या कहा था, वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर क्या कहा था, वेदांतियों का वेदांती। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। क्या है क्वेश्चन आपका, कहता है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1823 ईस्वी को। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी को। ठीक ना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कब, तो 1823 ईस्वी को मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, 1823 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका सवाल है, कहता है मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, इसका सही जवाब होगा विल्हेल्म मूलर। क्या नाम था, विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था, विल्हेल्म मूलर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्वेश्चन है, कहता है मैक्स मूलर में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। यानी कि मैक्स मूलर ने होता है यहाँ पे, मैक्स मूलर ने जो है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक से सौंदर्य परिपूर्ण किस देश को माना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत को। मैक्स मूलर ने भारत को
प्राकृतिक संपदा और सौंदर्य से परिपूर्ण माना है भारत देश को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्वेश्चन है, कहता है मैक्स मुलर कौन सी भाषा में, मैक्स मुलर जो है कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। मैक्स मुलर ने कौन सी भाषा में बाल अवस्था में ही वह निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लैटिन भाषा में। किस भाषा में? तो लैटिन भाषा में मैक्स मुलर ने बाल अवस्था में ही क्या किया था, कविता लिखना शुरू कर दिया था। ठीक ना। अगला देखिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है 14 नंबर, कहता है मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में शुरू किया, यानी कि प्रारंभ किया, यानी कि शुरू किया। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किस विद्यालय में? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में। किस में? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में। ऑप्शन ए किस विद्यालय में? तो लिपजिंग। किस में? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने क्या किया, संस्कृत में अपना क्या किया, तो संस्कृत में अध्ययन करना शुरू किया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है, कहता है मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जर्मन भाषा में। किस भाषा में? तो जर्मन भाषा में मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद करवाया। किस भाषा में? तो जर्मन भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्या है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका, कहता है कांट और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। कांट और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि जर्मन भाषा में। किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में मैक्स मुलर ने कांट और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्वेश्चन है, कहता है मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वैदिक तत्वज्ञान को। किसे माना? तो मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्वज्ञान को माना। किसे माना? तो वैदिक तत्वज्ञान को। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया। यानी कि मैक्स मुलर ने जो है, जब रानी विक्टोरिया ने उसे अति दे रहे थे तो कौन सी वह पद्धति मतलब कौन सी चीज़ उसे दे रहे थे कि मैक्स मुलर ने उसे तुच्छ समझ कर, यानी कि बहुत छोटा चीज़ समझ उसको क्या किया, लौटा दिया था। तो इसका सही जवाब होगा नाइट की उपाधि। कौन सी उपाधि दी थी? नाइट की उपाधि दे रहे थे, तब मैक्स मुलर ने क्या किया, उसे लौटा दिया। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है भारत से हम क्या सीखे। गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में भाषांतरण किसने किया। कहता है भारत से हम क्या सीखे, गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी भाषा में भाषांतरण किसने किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भवानी शंकर त्रिवेदी ने। किसने किया? तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वोच्च संपदा से परिपूर्ण कहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत। किसे माना है? तो भारत को जो है मैक्स मुलर ने दुनिया में धरती पर सबसे प्राकृतिक सुंदर का और सर्वोच्च संपदा से परिपूर्ण देश माना है भारत को मैक्स मुलर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है नृवंश विद्या का शब्दार्थ है क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मानव शास्त्र। नृवंश विद्या का शब्दार्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है शब्दार्थ का? मानव शास्त्र। क्या है? नृवंश विद्या का तो मानव शास्त्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कहता है भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है। कहता है भाषा विज्ञान के द्वारा अब तक के संदर्भ में जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा सबसे अहम है, मुख्य है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी भाषा किसे कहा है। तो संस्कृत। किसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। किसे कहा है? तो संस्कृत को मैक्स मुलर ने सबसे प्राचीन भाषा कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, कहता है भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संस्कृत। कौन सी है? तो संस्कृत है। ठीक ना। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है 25 नंबर, कहता है भारत, देखिए आपका क्वेश्चन है, कहता है भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स। कैसी? तो सर विलियम जोन्स की तरह। कैसी? तो सर विलियम जोन्स की तरह। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्वेश्चन है, कहता है संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 3000। ठीक ना। कितने लंबे काल तक है? तो 3000। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, कहता है नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी मानव विज्ञान से या मानव शास्त्र कहिए। ठीक ना। मानव विज्ञान से। किससे है? तो मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है, कहता है वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत का गवर्नर जनरल। क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है 29 नंबर, कहता है दारिस क्या है? दारिस क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। दारिस क्या है? तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। दारिस एक सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, कहता है प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से। इसका सही जवाब ऑप्शन डी किस देश से? तो यूनान से। प्लेटो का संबंध किस देश से? यूनान से है। प्लेटो का संबंध यूनान से है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है, कहता है शाहनामा का रचनाकार होता है कौन है? ठीक ना। रचनाकाल है। रचनाकाल पूछ रहा है, रचनाकाल। शाहनामा का रचनाकाल कौन है? ठीक ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी होगा सही जवाब 10वीं 11वीं सदी। क्या होगा? 10वीं 11वीं सदी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मुंडा किस देश की जनजाति थे? मुंडा जो बिरसा मुंडा थे वह किस देश की जनजाति थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत के। कहाँ के थे? तो भारत के थे। ठीक ना। मुंडा किस देश की जनजाति थे? भारत का। और उसका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, कहता है संस्कृत, आपका देखिए आपका क्वेश्चन है, कहता है संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इग्रिस। क्या होगा? तो इग्रिस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इग्रिस। संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इग्रिस में। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है, कहता है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। कब? तो 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कहता है भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हम क्या सीखे? जो पाठ में जो है नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कहता है पर्यंत मानव का अर्थ है? क्या अर्थ है? प्रतन मानव का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्राचीन मानव। क्या है? तो प्राचीन मानव। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है आपका क्वेश्चन कहता है हरकस थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वनस्पति वैज्ञानिक। क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक। हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है मैक्स मिलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है किसने? तो इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मिलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है, कहता है कालिदास रचित
मेघदूतम का पद्य अनुपात किसने किया? पद्य अनुपात किसने किया? तो इसका सही जवाब का ऑप्शन डी, मैक्स मूलर ने। किसने किया? तो मैक्स मूलर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसे वाराणसी से के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? यानी कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? इसका सही होगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स को। किसे? तो वारेन हेस्टिंग्स को। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है, कहता है कौन प्राचीनतम भाषा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संस्कृत। कौन है? तो संस्कृत जो है प्राचीनतम भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हो गया इतना क्वेश्चन था आपका 41 जो क्वेश्चन था आपका, जो क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 3 का VVI क्वेश्चन है। इससे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हम कोई भी अगर वीडियो बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम इसी तरह का आगे वीडियो लाते रहेंगे। आपका सब्सक्राइब ही हमारा सपोर्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।